गाइस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट हो चुका था कंप्लीट। नाउ इस एक्सरसाइज में हम लोग प्रैक्टिस से 8.2 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू रेस टू ऑफ द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल दिया गया है, उसमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेशियो दिया हुआ है और बाकी दो टेबल के रेशियो साइन थीटा और टेन थीटा जैसे तीनों रेशियो दिए ना, तो हम लोग को के फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया है, कॉलम में cos थीटा की वैल्यू कितना दिया है 35/37। ये रेशियो दिया है, तो हम लोग को किसका पता करना है, साइन थीटा और टेन थीटा। तो गाइज इसको करने के लिए दो तरीके हैं। तो साइन थीटा और टेन थीटा पता करना है तो पहले तरीके से हम लोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हम लोग को फर्स्ट मेथड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग को रेशियो किसका दिया है, कॉस थीटा का, तो उस जगह पे हम लोग cos थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे और sin थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो sin स्क्वायर थीटा हम लोग को पता नहीं है और cos स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू है 35/37। बट दोस्तों देखो इधर cos स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर मतलब उसका भी और जो भी रेशियो रहेगा उसका भी स्क्वायर लेना होगा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 35 का स्क्वायर। अब गाइस इतना बड़ा नंबर आ गया है, 9 रहता 10 रहता तो फटाफट याद करके कर लेते, पर 35 आया है तो 35 का स्क्वायर निकालना है। तो ट्रिक्स देखो, 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यूनिट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 हुआ तो आप 5 लिखो, फिर कैरी 2 दे दो। फिर क्या करेंगे, जो दो डिजिट नंबर है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 15 का उसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30। अब 30 प्लस हम लोग क्या क्या कैरी 2 दिए थे तो 30 प्लस 2 ये 32 हो गया और कैरी 3 है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो गाइस 35 का स्क्वायर कितना आया तो 1225। तो 1225 अपॉन, ऐसे ही 37 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो उसका आ जाएगा 1369 इज इक्वल टू 1। अब इतना हो गया। आगे गाइस ये फ्रैक्शन है जो प्लस में, उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 तो ऑलरेडी अपनी जगह पे, इसको उठाकर उस साइड लेके जाना और ये प्लस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 12 अपॉन 1225 अपॉन 1369। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका क्या करेंगे, इसके नीचे कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं मिस, हमेशा 1 होता है तो 1 का इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका 1369 माइनस 1225 अपॉन 1369। अब क्लियर, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इस टर्म को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस करते 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 1 गया 0 अपॉन 1369। बट गाइस देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा है और ब्रैकेट में हम लोग का क्या दिया है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये 1/44 किसका स्क्वायर होता है 12 का और 1369 किसका, अभी तो सॉल्व किए थे 37 का होता है तो इधर 37। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/37। तो इस ब्रैकेट में हम लोग 12/37 फिल कर देंगे। तो साइन थीटा पता चल गया, ऐसे ही हम लोग को टेन थीटा पता करना होगा। पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई अपनी 12/37
और गाइस cos थीटा का तो पता ही है 35/37। अब 35 देखो 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/35। तो ये जो आंसर आया tan थीटा का रेशियो, तो ये रेशियो हम लोग ब्रैकेट में फिल कर देंगे 12/35। इस प्रकार गाइस हर एक ब्रैकेट का हर एक कॉलम को हम लोग को फिल करना होगा बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी स्क्रिप्ट। तो अभी हम लोग ने इस टेबल का फर्स्ट कॉलम फिलअप कर लिया है। नाउ अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं। तो गाइस दूसरे कॉलम में क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 दिया है। तो हम लोग को किसकी वैल्यू पता करनी है, cos थीटा एंड tan थीटा। सेम वे सेम फॉर्मूला, जैसे इसमें cos थीटा दिया था तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लगाए थे, ऐसे ही इसमें भी sin थीटा दे दिया है। तो सेम फॉर्मूला और सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको दिमाग में ठूस लेना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो किसकी वैल्यू दी है, sin थीटा, तो sin थीटा की जगह पे लिखेंगे 11/61 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर नहीं दिया है तो इसको छाप लेंगे इक्वल टू 1। अब 11 का स्क्वायर लेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 61 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3721, इसका भी स्क्वायर निकल गया, प्लस अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर गाइस। अब 120 ये क्या है, ये जो फ्रैक्शन दिया है ये प्लस में, इसको वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये प्लस में है इसको लेके जा रहे हैं वहां तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 121/3721 से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3721 माइनस 121 अपॉन 3721, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब इसके बाद इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 अपॉन 3721। ये इतना आ गया फ्रैक्शन, बट पता क्या करना है cos थीटा, तो cos थीटा पता करना है तो क्या, ये स्क्वायर में तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3600 किसका स्क्वायर होता है 60 का, और ये किसका अभी निकाले थे 61 का। तो cos थीटा का फ्रैक्शन पता चल गया, तो ये ब्रैकेट में फिलअप कर देंगे 60/61। cos थीटा भी पता चल गया। नाउ tan थीटा पता करना है, सेम फॉर्मूला tan थीटा का जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, फॉर्मूला लगा दिए। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 11/61, और इसमें इस cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड किए 60/61। तो गाइस 60/61 कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हम लोग को, tan थीटा इज इक्वल टू 61 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 11/60। तो इस प्रकार हम लोग रेशियो किसका फाइंड कर लिए, tan थीटा का भी रेशियो फाइंड कर दिए, और इसको ब्रैकेट में फिल कर देंगे 11/60। तो इस तरह दूसरा भी कॉलम फिलअप हो गया। नाउ तो दोस्तों दूसरा कॉलम भी हम लोग ने फिल कर दिया। अब तीसरे कॉलम को देखते हैं। तीसरे कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है, tan थीटा की वैल्यू 1 है और sin थीटा cos थीटा पता करना है। तो tan थीटा के लिए अभी तक हम लोग जो फर्स्ट कॉलम फिल किए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आया था इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से सॉल्व किए थे। बट अभी tan थीटा आ गया है ना, तो tan थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का दूसरा फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का, इस फॉर्मूले का यूज करके इस दोनों कॉलम को फिल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो sec स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, माइनस
tan थीटा की वैल्यू कॉलम में दी गई है, क्या है 1, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इजी, तो 1 लिख दिए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये -1 है, उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो 1 + 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 कितना होता है 2। बट दोस्तों क्या है यहाँ किसका आंसर आया है सेक स्क्वायर थीटा का है, बट पता क्या करना है साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या कर दिए अभी सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो उसका क्या ले लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू पता चल जाएगा √2। बट पता क्या करना है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो डरना नहीं है, अगला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस थीटा पता करना है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो cos थीटा 1/सेक थीटा की वैल्यू अभी पता किए क्या है √2, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे √2। ऐसे ही cos थीटा पता चल गया ना, सब फॉर्मूले का खेल है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 आया। कैसे आया, हम लोग को सेक थीटा पता था, तो सेक थीटा क्या था √2, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिए 1/सेक थीटा, तो इस प्रकार cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2। ऐसे ही हम लोग को साइन थीटा भी पता करना, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इधर 1/√2। अब साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले जैसा भी जो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा पता चल गया ना, तो पहले वाला फॉर्मूला लगा के साइन थीटा भी पता कर लेंगे। बट हमारे पास और फॉर्मूले हैं, जैसे tan थीटा वाला फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है 1, रख देंगे उसकी जगह पे 1 लिख दिए, और साइन थीटा नहीं पता उसको उसी ऐसे ही लिख देंगे। cos थीटा अभी पता किए क्या है 1/√2, तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1/√2। अब हम लोग को एक चीज याद रखना है, जब भी कोई फ्रैक्शन में कोई भी नंबर डिवाइड में रहता है, तो उसको जब दूसरे साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, और ये डिवाइड में है ना, फेंक देंगे इसको इस साइड, तो ये 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगला आंसर ये इस साइड आ गया, तो क्या 1 × 1/√2, और यहाँ ये भाई साहब यहाँ चले गए, तो यहाँ कौन बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा का फाइनल आंसर क्या आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, और रूट इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो √2 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 1/√2। ऐसे ही साइन थीटा भी पता कर लिए, क्या हुआ सिर्फ फॉर्मूले का। बट अगर हम लोग पहले फॉर्मूले के जैसे पर जाते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले पे जाते तो थोड़ा सा हम लॉन्ग जाता, बट स्क्वायर लेना पड़ता, फिर उसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है, बट इधर फॉर्मूला लगाए तुरंत सॉल्व हो गया। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड है फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसी प्रकार आंसर। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√2, फिलअप कर दो ब्रैकेट में सेम 1/√2। ऐसे ही ये जो कॉलम दिया गया है, हम लोग ने जितने फॉर्मूले यूज किए, पहला यूज कर लिया और दूसरा भी यूज कर लिया, प्लस इसके साथ साथ tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा का फॉर्मूला यूज किया। ऐसे ही ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, और इजीली उनको याद करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये कॉलम है, आगे के भी ऐसा ही कॉलम है ना, तो गाइस ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये जैसे साइन थीटा दिया है सेम दूसरे क्वेश्चन के जैसे करना है दूसरे कॉलम के, और इसमें cos थीटा पता चल जाएगा, cos थीटा से tan थीटा अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला लगा के tan थीटा पता कर लेंगे। सेम पहला क्वेश्चन जैसे था 35/37 दिया गया था, क्या दिया था इधर क्या आ गया cos थीटा की वैल्यू आई, सेम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे और cos sin थीटा पता चल जाएगा, और tan थीटा भी फॉर्मूला पर। अभी जो तीसरा सम किए tan थीटा दिया था हम लोग को 1 दिया था tan थीटा, तो 1 का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला पुटअप किए, और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता कर लिए। तो गाइस बाकी सब के कॉलम को आपको फिल करना है, अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट कर देना, तो इजीली मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। क्लियर।